हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का क्लास 3 रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लास करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाके आपको सारे क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और खान सर का क्लास भी चल रहा है, प्लेक्सी सेट हो या परवी यूएस का हो, वो सारे चल रहा है। तो सिंपली जाके वो सारे क्लास भी आप देखिएगा, ठीक है। अगर 2026 में आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो सारे क्लास आपको देखना जरूरी है, ठीक है। किस तरह से सवाल पूछा जाता है, किस पैटर्न पर पूछा जाता है, वो सारा चीज जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो सिंपली शुरू से लेके अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सारे क्लास अगर आप देख लीजिएगा तो आशा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा जैन धर्म रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, एमसीक्यू के रूप में चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा रहे हैं, जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में पूछा गया हो, या 2016 में पूछा गया हो, या 2017 में, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और आज का टॉपिक रहेगा जैन धर्म, ठीक है। और इससे जितने भी क्वेश्चन होगा इंपोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी है। उनका मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनका मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछ रहा है। तो उनका मृत्यु की बात करें, उनका मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनका मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यह स्थान बिहार राज्य में स्थित है, यानी जो ये पावापुरी है, यह स्थान जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, और जैन धर्मा धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है, जो आपको कितने एग्जाम में पूछा गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? बताइएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? याद रखिएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ हो जाएगा, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। जो 23वें तीर्थकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगर पार्श्वनाथ के माता का नाम पूछे तो उनकी माता का नाम था वामा देवी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उनके 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा दी। कौन सा व्रत हो जाएगा यहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा व्रत होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा तथा अपरिग। उन्हें समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की। उन्हें समेध शिखर पर तपस्या के बाद निर्वाण की प्राप्ति हुआ। चलिए अगला देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि उतना इंपोर्टेंट, यानी उनके माता पिता का नाम नहीं पूछता है। इतना जरूर पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है? पार्श्वनाथ है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। एक बार हो, 2 बार हो, प्रश्न को और आंसर को दोनों को रिपीट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख रहिए। बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन सब है, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा गया, यानी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे दिया गया, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, तीर्थकर के रूप में माने जाते थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली में है, वहां हुआ था इनका जन्म। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण यानी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। इनका मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? तो पावापुरी में हो जाती है, बिहार के पावापुरी में हो जाती है, जो राजगिरी में
वर्तमान में नालंदा में हुई, याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी में हो जाती है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जन्म और मृत्यु ये दोनों याद रखिएगा, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुआ था, कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कहा हुआ था तो अभी हम बताए थे, ठीक है। वर्धमान किसको बोलते हैं बताइएगा, महावीर स्वामी को ना बोलते हैं वर्धमान। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुआ था बताइएगा। चलिए हम आपको व्याख्या पढ़ के सुनाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। वर्धमान यानी महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पितृ सिद्धार्थ ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 के तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नोट यहाँ पे वर्तमान यानी एनसीईआरटी के यहाँ पे दिया गया है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है चलिए बताते हैं। याद आपको इतना रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था, बस इतने याद रखना है। 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और कहा हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहा हुआ था मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे, यहाँ पे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे यानी तीसरे तीर्थकर थे बताइएगा। याद रखिएगा संभवनाथ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी संभवनाथ हो जाएगा तीसरे तीर्थकर। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे तथा इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। अजितनाथ जो थे वो दूसरे जैन तीर्थकर थे। सुमित्रानाथ पांचवे जैन तीर्थकर थे। कौन, तो सुमितनाथ जो थे वो पांचवे तीर्थकर थे, याद रखिएगा, ठीक है। और ऋषभदेव वो पहले तीर्थकर थे, ठीक है। अब आगे आपको छठा यानी अगला टॉपिक क्या है आपको, बौद्ध धर्म। अगला जो टॉपिक आ गया कौन आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ठीक है। इससे जितने में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध का नाम क्या है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, गौतम बुद्ध का नाम क्या है बताइएगा। या देखिए सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। या गौतम बुद्ध का मतलब अन्य बहुत सारे नाम थे, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज, काफी इंपोर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहता है, या देखिए सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का क्या, ज्योतिपुंज, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल के साइड में पड़ता है। कभी कभी आपको लुम्बिनी नहीं देगा, नेपाल दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा नेपाल देगा तो नेपाल में टिक लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्टेंट बात क्या है कि गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहा हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला है, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। यानी बौद्ध परिषद आपको 4 हुआ था, यानी बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 4 हुआ था। इसमें बोल रहा है कि द्वितीय यहाँ पे बोल रहा है, द्वितीय
द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी बताइएगा। द्वितीय वैशाली में हुआ था और पहला राजगिरी में हुआ था। दूसरे यानी यहाँ पे हम बात करें तृतीय सॉरी द्वितीय की बात करें, वैशाली में हुआ था द्वितीय, और पहला राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद का हुआ था तो वैशाली में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने किया था, याद रखिएगा। अध्यक्षता किया था समाकामी द्वारा शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। इस संगीत के पश्चात संघ में पहला विभाजन हुआ और स्थावीरवादीन और महासंविधीन को दो संप्रदाय बने। यहाँ पे जो याद करने वाला बात है, यह है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्षता किया था किसने किया था, तो कालाशोक ने किया था। बस इतनी याद रखिएगा। चलिए अगला है वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान संप्रदाय क्या है, बौद्धों का। वज्रयान संप्रदाय क्या है, बौद्धों का है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बताइएगा। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बताइएगा। यह देखिए बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था, बोध गया में हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। वर्तमान में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर इस स्थल पर बना है। महाबोधि मंदिर बन गया उस स्थान पे, जो यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाबोधि मंदिर उस स्थान पर बन गया जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान की प्राप्त किया था, उस स्थान पर महाबोधि मंदिर बन गया है और यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया है। इसके मान्यता मिला है, मान्यता प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैशाख मास की पूर्णिमा में हुआ था। जन्म भी पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा में ही हुआ था। ठीक है, अगला है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था, बताइएगा। कौन हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और जिसकी अगर बात करें अध्यक्षता किसने की थी, यानी जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था इनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष ने इसकी प्रतिनियुक्ति, यानी वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था बताइएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इंपोर्टेंट है ये वाला धर्म परिवर्तन किसको बोला जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला रखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। अभी बताइए, अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हम बोले थे वो ऑप्शन आ गया है। बताइएगा आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी नामक स्थान वो हट गया है, यहाँ पे नेपाल दे दिया है, तो नेपाल इसका सही आंसर होगा। जहाँ लुम्बिनी होगा तो लुम्बिनी लगाइएगा और जहाँ नेपाल होगा नेपाल लगाइएगा, क्योंकि लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ता है। कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और याद रखिएगा इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, यानी 4 बौद्ध संगीत होता है, चारों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत ने किया था। मोगली
पुत्रश्रेणी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो बताइएगा। अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो आपको बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बोध गया में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। यह स्थान वर्तमान के बिहार राज्य के जिले में, बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि भगवान यानी गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो निरंजना नदी जरूर बताइएगा। यहाँ पे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट है हम कुछ टिक लगा देते हैं, याद रखिएगा और बोल भी देते हैं। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और याद रखिएगा ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, सिद्धार्थ के किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। ठीक है, किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उनका बचपन का नाम बताए, उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उनकी बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, पिता का नाम सुधोधन था। 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया, जिन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना कोष्ठ में पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी वो तथागत मतलब कहलाए, तथागत कहलाए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपको कहाँ है? नेपाल में है, याद रखिएगा। लुम्बिनी कहाँ है? और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, हम बार बार आपको रिपीट कर देते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जातक पवित्र ग्रंथ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। जातक पवित्र ग्रंथ था। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ था, याद रखिएगा, बौद्धों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? इंपोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी बताइएगा। प्राकृत, मगधी, पाली या संस्कृत बताइएगा। इनमें से आंसर क्या होगा? इनमें से आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के संवाद की जो भाषा थी वो पाली थी। क्या थी? पाली थी। विश्व का अगला है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है बताइए, इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टम मार्ग की सलाह देते हैं? तो कौन देते हैं? तो अष्टम मार्ग का सलाह जो देते हैं वो गौतम बुद्ध देते हैं। ठीक है, चलिए अष्टम मार्ग कौन है, चलिए हम आपको बताते हैं। समाख्य दृष्टि, समाख्य कल्प, संकल्प, समाख्य वाणी और समाख्य क्या यहाँ पे कर्मार्थ है, समाख्य अजीव और समाख्य व्यायाम और समाख्य स्मृति और समाख्य समाधि। याद रखिए, यहाँ पे अष्टम मार्ग कौन दिए? तो गौतम बुद्ध ने दिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है वो कहा दिया था? यानी घुमा फिरा का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इंपोर्टेंट है, बताइएगा। गौतम बुद्ध पहला प्रवचन कहा मतलब दिए थे, यानी धर्मचक्र परिवर्तन कहा हुआ था? सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का। ठीक है, अगला है, निम्न में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे कौन थे बताइएगा। निम्न में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, महान, उसके बाद हर्षवर्धन हो जाएगा। ये तीनों जो थे वो महान संरक्षक थे। ठीक है, अगला है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ यानी उल्टा, यानी घुमा फिरा के भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो ये सब याद रहेगा तो आपको
कोई भी कितनों घुमा के पूछे आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। और किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ठीक है। और उसका यानी यहाँ पे लिखा गया है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। इनका धर्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अगला है, यहाँ पे दिया गया है 4 बौद्ध संगीत का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इनके कालानुक्रम के अवस्थित अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर कीजिए। सबसे पहला कहाँ हुआ था? सबसे पहला आपको राजगिरी में हुआ था। देखिए सबसे पहला कहाँ है। सबसे पहला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नहीं है सबसे पहला, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे यानी 2 नंबर किस में है बताइएगा। यानी 2 नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इस दोनों में 2 नंबर है, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड कहाँ हुआ था। दूसरा जो हुआ था बौद्ध संगीत वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। और तीसरा की बात करें, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूट में अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन मेरा तो और सी वाला यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट गया, बच गया बी डी। और बी डी में आपको 2 1 यानी ये 2 ये वाला 2 और ये 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा, तो 4 किस में है? तो 4 ऑप्शन नंबर डी वाला में है। तो ये वाला बी नंबर भी कट गया, बच गया डी, ये भी यही आपका आंसर हो गया सही है, ठीक है। तो ज़्यादा हम अगर आपको सॉल्व करना हो यानी आपको जल्दीबाजी में करना हो तो सिर्फ ही यहाँ पे पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। तो राजगिरी में हुआ था पहला, यानी 2 नंबर किस में है? इसमें दोनों में नहीं है, सिर्फ इस दोनों में है। दूसरा का देखेंगे, दूसरा का आपको वैशाली में है, तो वैशाली में किस में है? ये दोनों में दिया गया है। कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा कि बस ये मतलब डी सही है या बी सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला हुआ था कहाँ? राजगिरी में हुआ था। चलिए हम आगे व्याख्या में देखते हैं, सारे आपको दिया होगा, ठीक है। और व्याख्या में हम देखते हैं, ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, यहाँ पे डी नंबर सही है और यहाँ पे बौद्ध संगीत दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे समय काल और आयोजन स्थल और यह शासन काल में हुआ था, सारा चीज दिया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट है। पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत 247 यहाँ पे दिया गया है, और कोई कोई में है 250 भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 247 ईसा पूर्व में कहा हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था अंतिम प्रथम शताब्दी यानी 100 में हुआ था, यानी 100 ईस्वी में। और कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, वज्रयान संप्रदाय है, ये आपको रिपीट क्वेश्चन है। वज्रयान जो संप्रदाय है बौद्धों का है, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय है बौद्धों का है, याद रखिएगा। अगला है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहला हुआ था कहाँ? राजगिरी में। और द्वितीय कहाँ हुआ था? द्वितीय आपको वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है पहला जो हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के संरक्षण में, और अध्यक्षता जो कर रहे थे महाकश्यप कर रहे थे। यहाँ पे कहा कश्यप है, यहाँ पे म होगा, महाकश्यप कर रहे थे। दूसरी हुआ था कालाशोक के संरक्षण में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सबकामनी के अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चौथी हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और अगला जो हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा और 7 नंबर यानी पारसी यहूदी धर्म रहेगा, ठीक है। और यही पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। 2 टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, तो सिंपली हर दिन हम 2-2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसको आप याद कर लीजिएगा। एक बार हो 2 बार हो, वीडियो देख के क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां जाके ज्वाइन हुई है। वहां पे सारे सवाल को आंसर आपको मिलेगा, यानी वहां पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।